नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि कार अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाल कार की तस्वीर फौरन आपके मानसिक रेडार स्क्रीन तक पहुंच जाती है। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको कारें ही नजर आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाएं, आपका संसार कारों से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिलें दिखने लगेंगी। अगर आप हवाई की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापनों, ब्रोशर्स और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं वह आपके रेटिक्यूलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित कर देता है कि यह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिनके जरिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नज़र आ जाएंगी। आपको डाक में भी इस बाबत जानकारी और आग्रह मिलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग पैसे कमाने और निवेश करने संबंधी बातचीत करते नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हों जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। दूसरी तरफ, अगर आप अपने रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश ना दें तो आप जिंदगी से कुछ ऐसे गुजरेंगे जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप अपने आसपास मौजूद ज़्यादातर अवसरों और संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे। आप बमुश्किल ही उन्हें देख पाएंगे। कहा गया है, ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी जिंदगी जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपने परिवेश की हर चीज के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य की परिभाषा है एक ऐसा लक्ष्य जो इस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर बुनियादी लक्ष्य होता है जो कई अन्य लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है। यह ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हो। इस लक्ष्य को पाने की आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप रोमांचित और खुश हो जाएं। यह स्पष्ट और खास होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और इतनी स्पष्टता से लिखा जा सके कि कोई बच्चा भी इसे पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे अब तक हासिल कर पाए हैं या नहीं। यह नापने योग्य और संख्यात्मक होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ कहने के बजाय यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा, मैं अमुक तारीख तक सालाना $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। यह विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य कभी इतना ज़्यादा बड़ा या मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करना
नामुमकिन हो। प्रमुख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में सफलता की तार्किक संभावना होनी चाहिए। शुरुआत में शायद 50%। अगर आप पहले कभी प्रमुख उद्देश्य तक ना पहुंच पाए हों तो ऐसा लक्ष्य तय करें जिसमें सफलता की संभावना 80 से 90% हो। इसे आसान रखें, कम से कम शुरुआत में। बाद में आप सफलता की इससे काफ़ी कम संभावनाओं के साथ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और इसके बावजूद आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहरहाल, शुरुआत में ऐसे ही लक्ष्य तय करें जो विश्वसनीय और संभव हो और जिनमें सफलता की काफ़ी संभावना हो, ताकि आपको शुरू से ही जीत का विश्वास हो सके। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के सामंजस्य में होना चाहिए। अगर आप एक तरफ अपने करियर में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर वक्त खेलना चाहते हैं तो ये दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते। आपके प्रमुख लक्ष्य आपके छोटे लक्ष्यों और जीवन मूल्यों के तालमेल में होने चाहिए। मेरे एक सेमिनार एक महिला मुझसे बोली कि उसने अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लिया है। मैंने पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका जवाब था, मैं 1 साल में मिलियनेयर बनने वाली हूँ। जिज्ञासा से मैंने पूछा कि वर्तमान में उसकी नेट वर्थ कितनी है। पता चला कि वह कंगाल थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करती है। पता चला कि अक्षमता के कारण उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे हालात में वह 1 साल में $10 लाख हासिल करने या मिलियनेयर बनने का लक्ष्य क्यों तय कर रही है। उसने मेरी कही बात दोहरा दी कि आप कोई भी मनचाहा प्रमुख उद्देश्य तय कर सकते हैं, बशर्ते वह बिल्कुल स्पष्ट हो। इससे विश्वास था कि उसके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके मौजूदा हालात को देखते हुए उसका लक्ष्य इतना अवास्तविक और असंभव दिख रहा है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह हताश हो जाएगी। इस तरह का लक्ष्य उसे वह काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा जो उसे भावी आर्थिक सफलता पाने के लिए करना चाहिए। उसकी प्रेरणा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।